देश में हर व्यक्ति को साफ पीने का पानी मिले, इस उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत राज्य सरकार के सहयोग से की, जिसमें केंद्र सरकार ने खर्च करने वाली बड़ी राशि का बड़ा हिस्सा खुद अपने कंधे पर लिया। झारखंड में भी इस योजना को शुरू किया गया, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात इस योजना को भी नहीं छोड़े। इसके बाद खेल शुरू हुआ बड़े कमीशन और सिंडिकेट का। इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक गई। नरेंद्र मोदी ने इस योजना में लूट को गंभीरता से लिया और इसकी जिम्मेदारी जांच एजेंसी को सौंप दिया। इसी कड़ी में ईडी ने एक साथ 20 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें मंत्री के परिवार के लोगों के साथ निजी सहायक, इंजीनियर, सचिव और ठेकेदारों के ठिकानों पर दबिश बनाया। जल जीवन के तहत केंद्र सरकार ने राज्य को 9,544 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, लेकिन लूट ऐसी मची कि काम शुरू होने के पहले 8 से 12% कमीशन लेना शुरू कर दिया गया, जिसकी जांच एजेंसी कर रही है। रेड खत्म होने के बाद इस पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कई अधिकारी और बड़े चेहरे को ईडी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। अगर इस छापेमारी के पहले देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग में जनसभा के दौरान भी इस योजना में हुए खेल का जिक्र किया था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि पानी तो कोई भी किसी को पिलाता है। गर्मी के मौसम में लोग घर के बाहर मटका रख देते हैं, लेकिन यह सरकार ने पानी की योजना में भी लूट मचा दिया है। भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हट रही है। ये गरीब के राशन का पैसा डकार रहे हैं, ये गरीब के पानी का पैसा हड़प रहे हैं, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे हमारे देश में तो परंपरा रही है, पानी के लिए तो गरीब आदमी भी अपने घर के बाहर एक पानी का मटका रखता है, ताकि आने जाने वाला कोई राहगीर अगर वो पानी प्यासा है तो उसको पानी मिल जाए। गरीब आदमी भी पानी पिलाता है। ये सरकार जल जीवन मिशन में पानी के काम में भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार का ऐसा खुला खेल, पैसे की ऐसी बंदरबाट, यहां कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों से सैकड़ों करोड़ बरामद होते हैं। यहां नेताओं के नौकरों के घरों से भी करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। अब इससे साफ है कि केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट में जानकारी थी कि झारखंड में जल जीवन मिशन योजना फेल होने के कगार पर है। इस योजना में भी कमीशन खोरी का खेल चल रहा है और इसकी जानकारी मोदी तक पहुंच गई। इस छापेमारी को लेकर झारखंड में पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी बयान दिया है। उनका मानना है कि भाजपा के इशारे पर रेड की जा रही है। तो निशाना कहाँ है, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और ये इसके तो हम लोग अब यूज टू हो गए, इससे अब किसी तरह का हम लोगों को अब नहीं लगता कि कोई, क्योंकि ये तो कहीं से भी ईडी की रेड नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक रेड है। ये जब जनता की अदालत में देखते हैं कि अब जनता की अदालत में हम पूरी तरह से फेल हो गए, जनता ने इन्हें नकार दिया है पूरी तरह से, तब ये इस तरह का अपना हथकंडा अपनी केंद्रीय एजेंसियों को लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ईडी अगर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे तो पूरा सहयोग हम लोग करने के लिए तैयार हैं। पूरा सहयोग, जहाँ भी जांच करना है, जो भी जांच करना है, लेकिन कठपुतली ना बने और इशारों पर नहीं नाचे। और ये जो रेड है ये पूरी तरह से, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लंबे समय से, लोकसभा के पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव विभिन्न माध्यमों से, मैं तो कहूँगा कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। मैंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा, दबाव की राजनीति नहीं करूंगा और झारखंड की जनता के साथ किसी तरह का छल धोखा नहीं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग हनुमान है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो बीड़ा उठाया है अंतिम पंक्ति के लोगों को हक अधिकार दिलाने का और इस झारखंड के विकास का, उसमें हम लोग भी सहभागी हैं। और इन लोग तो जब बेवजह बिना किसी आरोप के जब राज्य के मुख्यमंत्री को भी 5 महीने जेल में रख सकते हैं तो साल 2 साल हम लोग भी रहेंगे।
अब तमाम सवाल का जवाब ईडी के छापेमारी खत्म होने के बाद खुद ब खुद मिल जाएगा। आखिर इस छापेमारी में कितना क्या मिला है, आखिर दस्तावेज में क्या है और इसकी जांच कहां तक पहुंचने वाली है। फिलहाल बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ, हम इससे जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।